आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और प्रोनाउन की सीरीज़ में प्रोनाउन का जो लेसन है उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है? व्हाट, विच, हुज, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होती हैं। इनसे हम क्वेश्चंस करते हैं। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रश्न करने के लिए, मतलब क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो। तीसरा एग्जाम्पल, विच इज़ योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कुछ रूल। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि हु, हुज और हुम, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों मतलब पर्सन्स के लिए होता है। और विच का जो प्रयोग है वो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन चॉइस के लिए होता है। जब आप किसी चीज़ का चुनाव करते हो तब वहाँ पर विच का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं के लिए हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती हैं? ईच, एवरी, आइदर एवं नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं एवं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसका यूज मुख्य रूप से दो के लिए होता है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे एवरीवन। एवरीवन का भी अर्थ प्रत्येक होता है, और इसका जो यूज़ है वो दो से अधिक के लिए ही होता है, दो के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। इसके बाद आइदर। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। दोबारा देखते हैं। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। तो इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो दो के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं कि सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें दो से ज़्यादा की बात होने लगे, तो उस कंडीशन में हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं, नो वन का प्रयोग कर सकते हैं, और नन का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ पेन। इसका अर्थ होता है प्रत्येक लड़के को पेन मिलता है। यहाँ पर मैंने कोई संख्या नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इन लड़कों में लड़के सिर्फ दो ही हैं, दोनों में से प्रत्येक को पेन मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ विल विन द रेस। इसका अर्थ होता है प्रत्येक लड़का रेस जीतेगा। यहाँ पर जो लड़के हैं वो दो से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर एवरी वन का यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आइदर का। आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स विल विन द मैच। इसका अर्थ क्या होता है? आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, इन दोनों लड़कों में से कोई एक मैच जीतेगा। और नाइदर लगा दिया, नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, इन दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं मैच को जीतेगा। ये होता है आइदर और नाइदर का मतलब। एक और एग्जांपल देख लीजिए। आइदर ऑफ यू कैन कम, मतलब तुम में से कोई एक आ सकता है। दूसरा एग्जांपल, नाइदर ऑफ यू कैन कम, तुम में से कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये कितने लोग हैं, लेकिन अगर आइदर और नाइदर आ गया, इसका मतलब यही है कि इस सेंटेंस में तुम में से कोई नहीं आ सकता, तो दो लोग हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई नहीं आ सकता, और एक सेंटेंस में दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो इस सेंटेंस में भी दो लड़कों की बात हो रही है, और इस सेंटेंस में भी दो की ही बात हो रही है। अब हम बात करते हैं आगे वाले सेंटेंस की। नन ऑफ यू कैन कम। इसका भी अर्थ होता है कि तुम में से कोई नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर नन लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है, मतलब पर्सन्स की जो संख्या है वो दो से ज़्यादा है। मतलब हो सकता है 5, 6, 10, 20, 50 लोग हों, और हम उनसे कह रहे हैं कि नन ऑफ यू, कि तुम में से कोई नहीं आ सकता। जैसे 10 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनसे
कि भाई तुम में से कोई नहीं आ सकता, तो नन ऑफ यू कैन कम, यहाँ पर आप आइदर नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, नन ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन कम। आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, नन ऑफ 5 स्टूडेंट्स मतलब 5 छात्रों में से कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखा आपने नन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, 2 से ज़्यादा के लिए, मतलब 5 के लिए। इसी प्रकार इस सेंटेंस में भी 2 से ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। इसका अर्थ होता है दोनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। यहाँ पर ईच का जो प्रयोग मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ईच का प्रयोग 2 के लिए होता है। ये सेंटेंस मैंने दोबारा से रिपीट किया कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने ईच के सामने कोई संख्या नहीं लिखी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ईच आ गया तो 2 ही व्यक्ति वहाँ पर होंगे, और एवरीवन आ गया तो 2 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ईच का जो प्रयोग है 2 के लिए तो होता ही है, और 2 से ज़्यादा के लिए भी ईच का प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लो अगर 3 होते ये, तो भी ईच का प्रयोग आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।